अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हमें हासदों के हसद और बुरे लोगों के शर से अपनी पनाह अता फरमाए, आमीन। वीवर्स, आपने नाश्ते में अंडों का ऑमलेट तो बहुत बार खाया होगा, लेकिन आज मैं आपके लिए अंडा मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये खाने में बहुत ही मज़े का लगता है, तो चलिए ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए यहाँ मैंने सबसे पहले 4 अदद अंडे लिए थे, जिन्हें मैंने बॉईल करने के बाद इस तरीके से ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। बॉयल अंडे शामिल करने की वजह से इस अंडे मसाले का टेस्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। अंडों को ग्रेट करने के बाद अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अगले स्टेप में मैंने कढ़ाई में हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल लिया है। अब मैं इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज बारीक चॉप करके शामिल कर दूंगी। ऑयल में प्याज शामिल करने के बाद अब मैं इसे नरम होने तक पकाऊंगी। जैसे ही प्याज थोड़ी नरम हो जाएगी, अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के कूटा हुआ लहसुन अदरक शामिल करके उसकी भुनाई कर लूँगी। चंद सेकंड भूनने के बाद अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए थे और इन्हें मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था। टमाटर शामिल करने के बाद अब मैं इन्हें नरम होने तक पकाऊंगी, यहाँ तक कि टमाटर अच्छे से गल जाएं। जैसे ही टमाटर अच्छे से गल जाएंगे, अब मैं इसमें कुछ खुश्क मसाले शामिल करूँगी, जिनकी मिकदार कुछ यूँ है। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, हाफ टी स्पून कसूरी मेथी और 1 टीस्पून नमक। ये तमाम खुश्क मसाले शामिल करने के बाद अब मैं टमाटर और प्याज के साथ इनकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। यहाँ मैंने हल्का सा पानी का छींटा लगाया है ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं। जब तक यहाँ मसालों की भुनाई हो रही है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे बने हुए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। खुश्क मसालों को अच्छे से भूनने के बाद अब मैं इसमें 5 से 6 अदद बारीक कटिंग की हुई हरी मिर्चें और थोड़ा सा बारीक कटिंग किया हुआ हरा धनिया शामिल कर दूँगी। हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल करने के बाद अब मैंने जो अंडे बॉईल करके ग्रेट किए थे उन्हें मैं इसमें शामिल करके अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अंडों को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्चें क्रश करके शामिल कर दूंगी। काली मिर्चें शामिल करने की वजह से हमारे जो अंडा मसाला है इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। काली मिर्चें शामिल करने के बाद अब इसे मज़ीद चटपटा और चटखारेदार बनाने के लिए अब मैं इसमें 1 अदद लेमन का जूस शामिल कर दूंगी। लेमन जूस शामिल करने के बाद अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करके सर्व करूंगी। तो लीजिए, हमारा ये मज़ेदार सा अंडा मसाला बनकर तैयार है। वैसे तो ये अंडा मसाला सादा रोटी से भी अच्छा लगता है, लेकिन पराठों के साथ इसका मज़ा और भी दोबाला हो जाता है। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की अंडे मसाले की डिफरेंट सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।